हेलो साथियों। तो आपका स्वागत है अपने एग्जाम्पल मास्टर पर, जहां 10 मॉक टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8 आपके लिए उपस्थित। हेलो साथियों, उम्मीद है। हेलो साथियों, तो आपका स्वागत है गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर पर, जहां 10। हेलो साथियों, आपका स्वागत है गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर की 10 मॉक टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 8 में। जहां हेलो साथियों, आपका स्वागत है गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर की 10 मॉक टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 8 में। उम्मीद है अभी पुलिस कांस्टेबल की आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। तो ये टेस्ट सिर्फ आपके लिए है, जहां होंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो ये टेस्ट छोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना करें, या स्किप करने की भी गलती ना करें, क्योंकि यहाँ का एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ का टेस्ट एक बिल्कुल आप क्योंकि ये टेस्ट बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह होगा, जहाँ पर आपको कुछ समय दिया जाएगा और सही प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर। क्योंकि ये टेस्ट होगा बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह, जहां आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपको प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टेस्ट नंबर 8 का। प्रश्न नंबर पहला आपके सामने, पढ़िए और सही ढंग से जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी कराची। इसी के साथ आपको दिए जाते हैं 10 सेकंड। उसी के अंदर अंदर आपको सही उत्तर छांट के बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लाहौर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 2, 1950 में सर्वोदय योजना किसके ने तैयार की थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद नारायण, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब, और सही उत्तर दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद नारायण। प्रश्न नंबर 3, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सी दो शहर इस सूची में शीर्ष पर रहे? ऑप्शन ए टोक्यो और बीजिंग, ऑप्शन बी लंदन और न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस और रोम, ऑप्शन डी बर्लिन और मॉस्को। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका ये भी समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लंदन और न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 4, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। ऑप्शन ए बेगुएला ठंडी, ऑप्शन बी कैनरी गर्म, ऑप्शन सी अगुलहास गर्म, ऑप्शन डी हम्बोल्ट पेरू ठंडी। तो इनमें से सही बताइए कौन सी सामूहिक धारा उसकी प्रकृति से विपरीत है। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात
कैनरी गरम, कैनरी गरम नहीं ठंडी धारा है। प्रश्न नंबर 5, सुंदरबन डेल्टा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरी पेड़ से लिया गया है जो मार्क्सलैंड में अच्छी तरह से बढ़ता है। प्रश्न 2, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। इसी तरह ऑप्शन नंबर ए केवल 2 है सही। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? ऑप्शन ए फसल पर कर, ऑप्शन बी शिल्पकार पर कर, या ऑप्शन सी चरवाहों पर कर, ऑप्शन डी परिवार पर कर। आप सही देखिए, समझिए और फिर जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी परिवार पर कर। प्रश्न नंबर 7, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान हैं? ऑप्शन ए भाग 9 में, ऑप्शन बी भाग 6 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, या ऑप्शन डी भाग 4 ए में। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 9 में। प्रश्न नंबर 8, लघु पाषाण का उपयोग प्रारंभिक मनुष्य द्वारा युग के दौरान किया गया था। ऑप्शन ए पुरापाषाण, ऑप्शन बी मध्य पाषाण, ऑप्शन सी नवपाषाण, या ऑप्शन डी ताम्र पाषाण। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसमें से किसी भी प्रश्न को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में और सूची 2 में। सूची 1 में लोकसभा अध्यक्ष, सूची 2 में कार्यालय। ऑप्शन ए मनोहर गजानन जोशी, ए 14वीं लोकसभा, बी नंबर सोमनाथ चटर्जी, बी 13वीं लोकसभा, ऑप्शन सी मीरा कुमारी, सी 16वीं लोकसभा, ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन, डी 15वीं लोकसभा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसको सही ढंग से देखिए और सही जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10, वर्ष 1914 में रूस का प्रमुख धर्म क्या था? ऑप्शन ए रूसी रूढ़िवादी ईसाई धर्म, ऑप्शन बी रूसी उदारपंथी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी प्रतिवादी ईसाई धर्म, या ऑप्शन डी रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रूसी रूढ़िवादी धर्म। उम्मीद है आपके सभी प्रश्न अब तक की तैयारी के अनुसार सभी सही हो रहे होंगे। प्रश्न नंबर 11, किसी कंपनी ने एंड्रॉइड बनाना है जो कि एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइलों में उपयोग किया गया जाता है। ऑप्शन ए ब्लैकबेरी, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी गूगल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गूगल। प्रश्न नंबर 12, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? ऑप्शन ए लोरा बोलवाल्ट, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा, या ऑप्शन डी शेफाली वर्मा। सही ढंग से सोचिए और जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा। प्रश्न नंबर 13, इंडस वैली ग्रुप के नेतृत्व में विकसित कौन सा भारतीय एआई प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे
किफायती एआई बनने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम बढ़ने का लक्ष्य रखता है। ऑप्शन ए भारतीय जीपीटी, ऑप्शन बी एटॉमसस एआई, ऑप्शन सी हनुमान एआई या ऑप्शन डी कृत्रिम एआई। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एटॉमसस एआई। प्रश्न नंबर 14, विश्व कप फाइनल किसी भी प्रारूप में किसी भारतीय सलामी बल्लेबाज ने सर्वाधिक स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया, वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए शेफाली वर्मा, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी पूनम राउत या ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। तो सही जवाब दीजिए और आपका इसी के साथ समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शेफाली वर्मा। प्रश्न नंबर 15, राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र में है, ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में या ऑप्शन डी पंजाब में। आपका समय शुरू होता है अब, तो पढ़िए और सही जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। प्रश्न नंबर 16, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए 1336 में की थी, ऑप्शन बी 1346 में, ऑप्शन सी 1356 में या ऑप्शन डी 1367 में। दिमाग से जवाब दीजिए सही ढंग से। आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1336 में। इस टेस्ट सीरीज का बिल्कुल एग्जाम की तरह दिमाग में रख के आंसर दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन ए कर्नाटक तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोंकण या ऑप्शन डी कोरोमांडल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोंकण। प्रश्न नंबर 18, भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा करने हेतु उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। तो आपका इसी के साथ समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रश्न नंबर 19, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रस्तुति शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक शाही फरमान जिसके तहत आम लोगों पर कर लगाया जाता है, ऑप्शन बी धार्मिक उद्देश्यों के लिए ब्राह्मणों को दी गई भूमि अनुदान, ऑप्शन सी एक राजा या शासक की प्रशंसा में लिखा गया शिलालेख या ऑप्शन डी व्यापार के लिए दो राज्यों के बीच हस्ताक्षरित एक संधि। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एक राजा या शासक की प्रशंसा में लिखा गया शिलालेख। प्रश्न नंबर 20, संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन ए विधि अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी यह अधिकार नहीं या ऑप्शन डी सरकार के नियंत्रण के अधिक मौलिक अधिकार। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय पूरा हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विधिक अधिकार। प्रश्न नंबर 21, सही ढंग से पढ़िए और जवाब दीजिए। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। तो ऑप्शन ए भारत चीन सीमा, ऑप्शन बी तटीय उड़ीसा, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप।
प्रश्न नंबर 22, कपास उगाने के लिए एक लावा प्रवाह से बनी वह कौन सी मुद्रा है जो बेहद महीन अर्थात चिकनी मिट्टी से बनी होती है और गर्म मौसम में जिसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं? ऑप्शन ए लेटराइट मृदा, ऑप्शन सी बी शुष्क मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा या ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब पढ़िए और सही ढंग से जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय पूरा हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी काली मृदा। एक बात याद रखिए कि निश्चित समय के अंदर ही आंसर देना है। एक अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती हैं, तब यह स्थिति जानी जाती है के रूप में। ऑप्शन ए मुद्रास्फीति जनित मंदी, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति प्रीमियम, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति अंतराल या ऑप्शन डी संस्फीति। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मुद्रास्फीति जनित मंदी। प्रश्न नंबर 24, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल या ऑप्शन डी शिवालिक। आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अरावली। प्रश्न नंबर 25, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जेपी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सही से दिमाग लगाइए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जेपी कृपलानी। प्रश्न नंबर 26, जब तांबा हरा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए यह एक नीला परत बनाता है, ऑप्शन बी यह एक हरी परत बनाता है, ऑप्शन सी यह सफेद लौ के साथ जलता है या ऑप्शन डी यह एक काली परत बनाता है। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। यह एक अच्छा प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बनने की संभावना है। ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यह एक हरी परत बनाता है। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय भूमि विज्ञान पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या ऑप्शन नंबर डी खान मंत्रालय। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी खान मंत्रालय। प्रश्न नंबर 28, स्वतंत्रता के समय भारत में जन साधारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा मौजूद नहीं थी? ऑप्शन ए कॉल सेंटर, ऑप्शन डी डाक सेवा, ऑप्शन सी टेलीग्राम सेवा या ऑप्शन डी रेलवे। आपका समय शुरू होता है। आप ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। हुआ। कई बच्चों ने इसका गलत जवाब दिया क्योंकि इसमें जो है वो नहीं थी जो पूछा गया है। और डाक सेवा टेलीग्राम सेवा और रेलवे थी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए कॉल सेंटर नहीं था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉल सेंटर। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? ऑप्शन ए धौलावीरा और मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोलदिया और राखीगढ़, ऑप्शन सी लोथल और कोलदिया देवा, ऑप्शन डी धौलावीरा और लोथल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा और लोथल। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान में के संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों की मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कार्यप्रणाली में एक रूप का तत्व सुनिश्चित करना है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर ए 63 और 64वां संशोधन, ऑप्शन बी 73 और 74वां संशोधन, ऑप्शन सी 53 और 54वां संशोधन, ऑप्शन डी 43 और 44वां संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब। तो पढ़िए और सही ढंग से जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 73वां 74वां संशोधन।
प्रश्न नंबर 31, शाहबानो मामला हाल ही में बॉलीवुड फिल्म हक की रिलीज के बाद चर्चा में आया, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कानूनी मुद्दे से संबंधित था? ऑप्शन ए सीआरपी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण अधिकार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 के तहत सम्मान और नागरिक संहिता का कार्यान्वयन, ऑप्शन सी शरीयत कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं के विरासत अधिकार, ऑप्शन डी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत तलाक के बाद महिलाओं की संपत्ति का अधिकार। वैसे तो ये फिल्म का है, लेकिन सीआरपी की धारा और आपके आर्टिकल के अंदर ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो पढ़िए और सही ढंग से जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय शुरू समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सीआरपी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण अधिकार के लिए। प्रश्न नंबर 32, शाहबानो मामला हाल ही में बॉलीवुड फिल्म हक की रिलीज के बाद, अच्छा जी रिपीट हो गया प्रश्न, चलो इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 5। प्रश्न नंबर 34, FWD 200B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए यह भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक यूएवी विमान है, या ऑप्शन बी इसकी पेलोड क्षमता 200 किलोग्राम है। तो इस सवाल का ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी केवल दो, या ऑप्शन डी इन दो ना तो एक और ना ही दो। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप पढ़िए और सही ढंग से जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केवल एक। प्रश्न नंबर 35, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 10। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 8। प्रश्न नंबर 36, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पावापुरी में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी लुम्बिनी में, या ऑप्शन डी वैशाली में। सोचिए और जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है आपके सभी प्रश्न सही जा रहे होंगे। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वैशाली में। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन वह महिला श्रमिक नेता नहीं है जिन्होंने 1920 के दशक में हड़तालों में श्रमिकों को संगठित किया था? ऑप्शन ए सरला देवी चौधरानी, ऑप्शन बी उषाबाई डांगे, ऑप्शन सी प्रभावती देवी, या ऑप्शन डी अनसुईया बहन। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सरला देवी चौधरानी। प्रश्न नंबर 38, गंगा का मैदानी घग्गर और नदियों के बीच फैला हुआ है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी तिस्ता, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन डी महानदी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तिस्ता। तो ये थे जीके के 38 क्वेश्चन। इसके बाद अब आपके हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। उसको तनिक ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा और सही जवाब दीजिएगा। उसी समय में आपको केवल इसके लिए भी 10 सेकंड ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हिंदी का पहला क्वेश्चन, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? इसी के साथ आपका सही उत्तर देने के लिए समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनु प्लस ईशान। इसी के साथ प्रश्न नंबर 40, पॉकेट मार में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्रव द्रव, ऑप्शन डी कर्मधारय। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 41, नीचे दिए गए वाक्य के खंडों को सही पद में व्यवस्थित करें। 1 भारतीय, 2 संस्कृति, 3 विश्व की या 4 श्रेष्ठतम, 5 मानी जाती है और 6 धरोहर है। इनको सही ढंग से व्यवस्थित करना है तो ध्यान से कीजिएगा, इसके लिए भी आपको 10 ही सेकंड मिलते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 2 3 6 4 5। प्रश्न नंबर 42, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी अत्यंत या ऑप्शन डी उर्वशी। आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 43, स्वर्ण वर्णों को की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 25। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मॉक टेस्ट आपके लिए हैं। तो ये है आपका 8 नंबर। इसके पहले के मॉक टेस्ट अगर पाने हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हैं, या इसके लास्ट में स्क्रीन पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी आखिरी की परीक्षा में आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ हो तो चुका है। इसी प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 25। प्रश्न नंबर 44, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? ऑप्शन ए बालक रोते रोते सो गया, ऑप्शन बी ग्वाला गाय दूता है, ऑप्शन सी माँ बच्चे को सुलाती है, ऑप्शन डी राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बालक रोते रोते सो गया। प्रश्न नंबर 45, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए आप यहाँ बैठिए, ऑप्शन बी वह धीरे धीरे चलता है, ऑप्शन सी मोहन जयपुर से अभी आया है, ऑप्शन डी गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। सही इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ बैठिए। प्रश्न नंबर 46, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी मेरा, ऑप्शन सी मैं या ऑप्शन डी हमारा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आप। प्रश्न नंबर 47, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो इसमें नहीं वाला पहचानना याद रखिएगा। ऑप्शन ए स्थावर जंगम, ऑप्शन बी मूक वाचल, ऑप्शन सी वृष्टि समृष्टि या ऑप्शन डी हार परिहार। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका इस प्रश्न का भी समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हार परिहार। प्रश्न नंबर 48, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए पंडित, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी कपि। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर के लिए आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कोयल। प्रश्न नंबर 49, किस विकल्प में समष्टि भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए अश्व अश्म अर्थात घोड़ा खच्चर, ऑप्शन बी जलद जलज कमल बादल, ऑप्शन सी सर्वधा सर्वदा सब तरह से सदैव या हमेशा, ऑप्शन डी अनिल अनल आग और हवा। आपका सही उत्तर देने के लिए समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा, ये घुमावदार प्रश्न है, इसलिए आपके परीक्षा में आने की संभावना हो सकती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपका समय समाप्त हो चुका है क्योंकि, और आंसर नंबर सी सर्वधा सर्वदा अर्थात सब तरह से या सदैव हमेशा।
प्रश्न नंबर 50, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी द्रवंत, ऑप्शन सी यानी, ऑप्शन डी उज्ज्वल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी। प्रश्न नंबर 51, इनमें से कौन सा उपसर्ग सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए निष्कलन निस, ऑप्शन बी अधिकार अधि, ऑप्शन सी निर्वाह निर, ऑप्शन डी परिवरण परि। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए निष्कलंक निस। प्रश्न नंबर 52, कर्तव्यवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार बदलता है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी भाव, ऑप्शन डी वचन। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए समय आपका समाप्त हुआ। इस प्रश्न का अगर आपने उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर बी करता तो आप सही है। प्रश्न नंबर 53, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2023 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया था? ऑप्शन ए संजीव को, ऑप्शन बी नीलम शरण गौर को, ऑप्शन सी वर्दी नारायण को या ऑप्शन डी दया प्रसाद सिन्हा। इसी के साथ आपका सही उत्तर के लिए समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संजीव। प्रश्न नंबर 54, किस विकल्प में कनक शब्द के दो अलग अलग अर्थों सोना और गेहूं का सटीक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए उसने कनक की रोटी खाई और कनक का हार पहना, ऑप्शन बी कनक बहुत महंगा है और खेत में कनक लहलहा रही है, ऑप्शन नंबर सी कनक खाकर वह बोरा गया और कनक से जेवर बनाए, ऑप्शन डी कनक चमकीला है और कनक कड़वा है। इसी के साथ आपका समय शुरू हुआ अब। ध्यान से देखिएगा इसका सवाल का जवाब। इसमें अधिकतम बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत उत्तर लगा के आते हैं। इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कनक बहुत महंगा है और खेत में कनक लहलहा रही है। प्रश्न नंबर 56, अर्क के लिए कौन सा शब्द अनिकार्थी अर्थात बेमेल है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी काड़ा, ऑप्शन सी आग का पौधा, ऑप्शन डी अंतर। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। बेमेल का अर्थ विरोधी होता है, याद रखिएगा। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अंतर, क्योंकि ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी काड़ा, ऑप्शन सी आग का पौधे, इन तीनों को अर्क कहा जाता है। प्रश्न नंबर 57, स्त्रीण शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला, ऑप्शन बी स्त्रियों से घृणा करने वाला, ऑप्शन सी स्त्रियों का सम्मान करने वाला, या ऑप्शन नंबर डी स्त्री का पुत्र। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। स्त्रीण का सही अर्थ होता है जिसमें कुछ कुछ स्त्रियों जैसे गुण हों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला। प्रश्न नंबर 58, पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऑप्शन बी गिरफ्तारी हुई केवल रेलवे के कर्मचारियों की, ऑप्शन डी रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, और ऑप्शन नंबर डी कर्मचारियों की कई रेलवे के गिरफ्तार हुए। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। शायद ये प्रश्न सरल था। अर्ध स्वर ध्वनियों का सही समूह पहचानिए। ऑप्शन ए रा और ला, ऑप्शन बी या और वा, ऑप्शन सी ई और डा, ऑप्शन डी सा और श्रा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी या और बा। प्रश्न नंबर 60, कवि प्रिय और रसिक प्रिय के रचनाकार कौन हैं जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहारी लाल को, ऑप्शन बी भूषण को, ऑप्शन सी केशव दास को, या ऑप्शन नंबर डी घनानंद को। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केशवदास को। प्रश्न नंबर 61, प्रशासनिक शब्दावली में का एफिडेविट का सही हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रसन्न विदा, ऑप्शन बी अभियोग, ऑप्शन सी शपथ पत्र या ऑप्शन डी प्रतिलेख। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। ये एक सरल प्रश्न है, उम्मीद कर सकता हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अब तक आ गया होगा। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शपथ पत्र। प्रश्न नंबर 62, यसी बहे ब्याह पीठ पर तेजी दीजिए, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पवन की दिशा में चलना, ऑप्शन बी समय के रुख को देखकर काम करना चाहिए, ऑप्शन सी संकट के समय कायर बन जाना, ऑप्शन डी हवा के विरुद्ध कार्य करना। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी समय के रुख को देखकर काम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 63, सुनहु राम जो जेहि शिव धुन धनु तोरा, इस पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी रौद्र, ऑप्शन सी भयानक या ऑप्शन डी कर्ण। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। पंक्ति को ध्यान से पढ़ो तो आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपका समय शुरू खत्म हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रौद्र। प्रश्न नंबर 64, हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन सी रामधानी सिंह दिनकर को, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका ये समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त को। प्रश्न नंबर 65, आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बहुवचन। प्रश्न नंबर 66, हाथी का पर्यायवाची बताओ। ऑप्शन ए ब्यालराज, ऑप्शन बी मकरंद, ऑप्शन सी मतंग, ऑप्शन डी पन पनन गणपति। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मतंग। प्रश्न नंबर 67, माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दिया, उक्त पंक्ति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। पानी में आगे लगाकर, ऑप्शन नंबर बी मीन मेख निकालकर, ऑप्शन सी घाव पर नमक छिड़ककर, ऑप्शन डी तिल का ताड़ बनाकर। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त होने वाला है और ये आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तिल का ताड़ बनाकर। प्रश्न नंबर 68, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए संभाव्य भविष्यता, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संभाव्य भविष्य। प्रश्न नंबर 69, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन ए मैसूर में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी हैदराबाद में या ऑप्शन डी चेन्नई में। ध्यान से जवाब दीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। प्रश्न नंबर 70, कुंडलियां चंद्र में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से जवाब दीजिएगा इसका। इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6।
प्रश्न नंबर 71, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए यामा में, ऑप्शन बी रश्मि में, ऑप्शन सी निहार में, ऑप्शन डी दीप शिखा में। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका ये समय भी समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यामा में। प्रश्न नंबर 72, इनमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी नावादास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कृष्णदास। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में रख सकते हैं। इस प्रश्न की आपके टेस्ट में बनने मतलब परीक्षा में बनने की पूरी संभावना है। तो आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नावादास। तो यहाँ से तो ये थे 72 नंबर के प्रश्न। यहाँ से आपके कुल 3 प्रश्न गद्यांश के लिए शुरू होते हैं। तो सही ढंग से गद्यांश पढ़िएगा, देखिएगा और फिर आप सही जवाब दीजिएगा। भारतीय साहित्य शास्त्र पर आनंदवाद का गहरा असर है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा गया है और संस्कृति साहित्य की समीक्षा के प्रचलित सभी मानदंडों रस, रीति, अलंकार, प्रकृति और ध्वनि में से भारतीय मनीषा ने रस को ही सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है। आतंकवाद शैव दर्शन का शब्द है। इसका मूल रूप उपनिषदों में दिखाई देता है। तैत्तिरीय योग निषद में लिखा है कि रसो वे सह रस हयोवाय लब्ध वा नंदी भवति एह हयवानंदिति, अर्थात रस की ब्रह्मा है। इस रस को पाकर पुरुष आनंदित हो गया जाता है। यह सब रस सबको आनंदित करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि इस आनंद के अंश मात्र के आश्रय से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। शंकराचार्य ने सभी सौंदर्य लहरी में चिदानंदकार शिव युगली भावेद विभूधि कहकर शिव को चिदानंद रूप बताया है। ये थोड़ा गद्यांश थोड़ा कठिन था। अगर इस तरीके से आपके गद्यांश आते हैं तो इस प्रश्न गद्यांश को लास्ट में कीजिएगा, नहीं तो ये आपका और प्रश्न को करने का टाइम ले लेगा। तो इस गद्यांश के अनुसार जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73, ब्रह्मानंद सहोदय किसे कहा गया है? ऑप्शन ए काव्यानंद को, ऑप्शन बी अलंकार को, ऑप्शन सी रीति को या ऑप्शन डी उपनिषदों को। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए काव्यानंद को। इसी गद्यांश पर आधारित अगला प्रश्न। तो गद्यांश को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, फिर जवाब दीजिएगा। संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित मानदंड में भारतीय मनीषियों ने किसे सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है? ऑप्शन ए अलंकार को, ऑप्शन बी रीति को, ऑप्शन सी रस को या ऑप्शन डी वक्रोक्ति को। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इस ऐसे एक अगर कठिन गद्यांश आपके पास आए तो इसको सबसे सरल तरीका है इसको हल करने का कि आप इनके शब्द पकड़िएगा। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रस को। इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न नंबर 75, रस की ब्रह्म होने के अर्थ के कथन किसमें मिलता है? ऑप्शन ए बृहदारण्य उपनिषद में, ऑप्शन बी तैत्तिरीय योग में, ऑप्शन सी तंत्रलोक में, ऑप्शन डी सौंदर्य लहरी में। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। मैंने आपको बताया था शब्द पकड़िए। अगर शब्द पकड़ सकते हैं तो इस प्रश्न का आपको जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तैत्तिरीय यूपनिषद में, क्योंकि ये यही शब्द आपके गद्यांश में सीधा सीधा लिखा है। तो ये थे आपके जीके प्लस हिंदी के 75 क्वेश्चन। उम्मीद है आपके इसमें से 75 में से 75 ही सही हो गए होंगे। अगर आपकी तैयारी में थोड़ी भी कमी है फिर भी कम से कम आपके 70 क्वेश्चन तो सही होना स्वाभाविक है, अगर आपकी थोड़ी भी तैयारी में दम है। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 8 भी आपका समाप्त हुआ। अगर आपको इसी तरीके के और भी मॉक टेस्ट आपको चाहिए हैं तो अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले आगे के सभी टेस्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको पिछले पार्ट आपने इसके नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या लास्ट स्क्रीन में आपको शो कर रहे होंगे, तो उन पर क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो जरूर देखिएगा। थैंक यू।